अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। झूठा हलफनामा दाखिल करने के इल्ज़ाम में BRS रुकन असम्बली कृष्णा मोहन रेड्डी का इंतखाब मनसूख। DK अरुणा को रुकन असम्बली करार देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला। महेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना में काबीना वजीर के तौर पर हल्फ लिया। मुसलमान शरीयत से कतई समझौता नहीं करेगा। लॉ कमीशन के सरबराह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफद की मुलाकात। 5 साल कबल अचानक लापता न्यूज़ एंकर सलमा सुल्ताना की लाश बरामद। बॉयफ्रेंड मधुर साहू ने किया था कत्ल। अब खबरें तफसील के साथ। झूठा हलफनामा दाखिल करने के इल्ज़ाम में BRS रुकन असम्बली कृष्णा मोहन रेड्डी का इंतखाब मनसूख। DK अरुणा को रुकन असम्बली करार देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला। तेलंगाना हाई कोर्ट ने झूठा हलफनामा दाखिल करने के मामले में मुत्तहिदा ज़िले महबूब नगर के गदवाल असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले BRS पार्टी के MLA कृष्णा मोहन रेड्डी के इंतखाब को मनसूख कर दिया। हाई कोर्ट ने इस हल्के से शिकस्त खाने वाली BJP लीडर DK अरुणा को MLA के तौर पर तस्लीम किया। 2018 के इंतखाबी नताज के बाद DK अरुणा ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर करते हुए दावा किया कि कृष्णा मोहन रेड्डी ने झूठा हलफनामा पेश किया है। तकरीबन 4 साल बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कृष्णा मोहन रेड्डी के इंतखाब को कलअदम करार दे दिया गया। अवामी नुमाइंदगी एक्ट के मुताबिक कृष्णा मोहन रेड्डी को हाई कोर्ट ने झूठा हलफनामा दाखिल करने पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार DK अरुणा को दरख्वास्त के अखराजात के तौर पर 50,000 रुपये अदा करने का हुक्म दिया। कृष्णा मोहन रेड्डी, जिन्होंने 7 दिसंबर 2018 को होने वाले असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया था, ने 1,04,415 वोट हासिल किए, जबकि करीबी हरीफ कांग्रेस उम्मीदवार DK अरुणा ने 72,155 वोट मिले। DK अरुणा इस वक्त BJP की कौमी नायब सदर हैं। असातिज़ा के तकर्रुरात अंदरून 2 दिन DSC एलामिया की इजराई। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने रियासत में असातिज़ा के ओहदों पर बड़े पैमाने पर तकर्रुरात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि CM KCR ने शोबे तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। सबिता इंद्रा रेड्डी ने इंकशाफ किया कि स्कूली तालीम के शोबे में ओहदों पर तकर्रुरात के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6,500 असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए अंदरून 2 दिन एलामिया के इजराई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि स्कूल एजुकेशन में 5,090 जायदादों पर, जबकि खुसूसी तलबा के स्कूलों में 1,523 तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मरतबा असातिज़ा के तकर्रुरात TSPSC के ज़रिए बल्कि DSC के ज़रिए होंगे। इस हवाले से उन्होंने वाज़ेह किया कि 2 रोज़ में नोटिफिकेशन और तरीक़ेकार जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ज़िले कलेक्टर 2 दिन के अंदर DSC नोटिफिकेशन जारी करेंगे। वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि CM KCR ने तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट सतह पर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल तालीम के शोबे के लिए 29,613 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। उन्होंने कहा कि अच्छे नतायज सामने आ रहे हैं, जिससे हम सबको गुरुकुल्स पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि कुछ गुरुकुल स्कूलों को डिग्री कॉलेज की सतह पर अपग्रेड किया गया है। वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने बताया कि गुरुकुल्स में 11,714 ओहदों पर तकर्रुरात का अमल शुरू कर दिया गया। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ ఉద్యమం అప్పుడు నిధులు నీళ్లు నియామకాలను ఒక నినాదంతో సపన్న వర్గాలు నీలం చేసిన విషయాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు ఎప్పటికీ మర్చిపోరు. ఉద్యమ నాయకుడే ముఖ్యమంత్రి అయిన సందర్భంలో గత 9 సంవత్సరాల నుండి రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలను గమనిస్తున్న ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు ప్రపంచమంతా అప్పుడపడే విధంగా సాగునీటి ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసుకుంటూ ఈరోజు కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసుకొని పాలమూరు రంగారెడ్డి కూడా పూర్తి చేసుకునే దిశలో అనేక పర్మిషన్స్ తీసుకుని పూర్తి చేసుకుంటున్న దిశలో నిధులు నీళ్ళు నియామకాలు ఏదైతే నీళ్ళు అందించిన విషయాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా గమనించున్నారు. అంటే గతంలో నిధుల గురించి అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితులను అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఆదాయాన్ని పెంచుకుంటూ
పెంచిన ఆదాయాన్ని ప్రజలకు పంచాలనే నినాదంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేశారనేది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఇప్పటికే గమనించున్నారు. ఇక ఉద్యోగ విషయంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో రాష్ట్రంలో వాటన్నిటిని ఒకసారి ఫిలప్ చేసుకుంటూ రెండోసారి కూడా మిగతా ఖాళీలన్నీ కూడా ఫిలప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇప్పటికే నోటిఫికేషన్స్ ఇచ్చి వివిధ శాఖలలో భర్తీ చేయడానికి తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల చాలామంది నిరుద్యోగ యువకులందరూ కూడా దాని ప్రిపరేషన్కి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అయ్యున్నారు, ఏ విధంగా ఫిలప్ చేస్తున్నాం అనేది ఇప్పటికే ఉద్యోగాలు వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది అయితే महेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना में काबीनी वजीर के तौर पर हलफ लिया। तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात से बमुश्किल 3 माह कबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव केसीआर ने जुमेरात को भारत राष्ट्र समिति कानून साज कौंसिल MLC के रुकन पट्टनम महेंद्र रेड्डी को अपनी काबीना में शामिल करते हुए अपनी काबीना में तोसी की है। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने जुमेरात की सिपह राजभवन के दरबार हाल में मुनाकिदा एक सादा तकरीब में महेंद्र रेड्डी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। महेंद्र रेड्डी की हलफ बर्दारी से केसीआर काबीना में वाहिद खाली जगह पुर हुई। ये सीट में 2021 से खाली पड़ी थी जब वज़ीर आला ने इटाला राजेंद्र को काबीना से हटा दिया था। इस मौके पर केसीआर अपनी काबीना के साथियों के साथ मौजूद थे। मिस्टर महेंद्र रेड्डी की काबीना में शमूलियत BRS की जानिब से टांडूर हल्के से आइंदा असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पार्टी टिकट देने से इनकार किया जाने के बाद मिस्टर महेंद्र रेड्डी की नाराज़गी को दूर करने की कोशिश में इन्हें काबीना में जगह दी गई है। तेलंगाना में वज़ीर के तौर पर महेंद्र रेड्डी की ये दूसरी मियाद होगी। वो 2014 और 2018 के दरमियान केसीआर की पहली काबीना में वज़ीर थे। उनके पास ट्रांसपोर्ट का महकमा था। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेक्रेटरीट के मजहबी मकामात का जायजा लिया। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जुमेरात को यहां सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स के आसपास वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ज़रिए इफ्तिताह किए जाने वाले तैयार मजहबी ढांचों का मुआयना किया। एक सरकारी रिलीज़ में कहा गया कि केसीआर जुमा को नल्ला पोचम्मा मंदिर, चर्च और मस्जिद का इफ्तिताह करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने RNB, पुलिस और दीगर महकमों के अहदेदारों के साथ मजहबी ढांचों के इफ्तिताह के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वह तमाम ज़ेर इल्तवा काम आज शाम तक मुकम्मल कर लें। नल्ला पोचम्मा मंदिर में मुनाकिदा पूजा में भी शांति कुमारी ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी RNB श्रीनिवास राजू, सेक्रेटरी फाइनेंस TK श्रीदेवी, सेक्रेटरी ज़राअत रघुनंदन राव और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। मछली की दवा के लिए मशहूर बथनी ब्रदर्स के हरिनाथ गौड़ का इंतकाल। दमे के मरीजों को मछली प्रसादम फराहम करने के लिए मशहूर बथनी बहन भाइयों में एक मुमताज़ शख्सियत बथनी हरिनाथ गौड़ का हैदराबाद में इंतकाल हो गया। 84 साल गौड़ की तबीयत कुछ अरसे से ख़राब थी और चंद दिनों से इनकी तबीयत मुसलसिल बिगड़ती गई, जिसके नतीजे में बुध की रात इनका इंतकाल हो गया। हरिनाथ गौड़ का नाम मछली प्रसादम के इलाज से अलग नहीं हो सकता। हर साल मलगीसिरा कार्तिक के दौरान बथनी ख़ानदान हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश मैदान में मछली की दवाइयाँ तकसीम करता है। इस मौके पर तेलंगाना और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में दमे के मरीज़ आते हैं। वो मछली प्रसादम का इलाज हासिल करने के लिए तकरीब से चंद दिन पहले पहुँच जाते हैं। हैदराबाद में तेज़ रफ्तार कार उलटने से तालिब इल्म हलाक हो गया। हैदराबाद में जुमेरात को तेज़ रफ्तार कार के बेकाबू होकर उलट जाने से एक तालिब इल्म हलाक, 2 दीगर ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या मैलार देवपल्ली के दुर्गानगर चौराहे पर पेश आया। कार सड़क के डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई और सड़क के किनारे खड़ी दूसरी कार से टकरा गई। डिग्री के तालिब इल्म चंद्रशेखर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दीगर को शदीद चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस को शुबा है कि तलबा शराब के नशे में कार चला रहे थे। तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की जानिब से जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में आया। CV आनंद की ज़ेर सदरत पहली मुकम्मल जायज़ा मीटिंग मुनाकिद हुई। इस मौके पर CV आनंद ने नए अफसरान को ब्यूरो के मिशन और नस्बुल-आइन और गुज़िश्ता 2 सालों में मंशियात के महाज पर हासिल की गई कामयाबियों और हुकूमत की संजीदगी के बारे में बताया। इस लानत को ख़त्म करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स की ख़रीदारी से लेकर ऑपरेशंस की चौकस निगरानी, ट्रैकिंग मेकानिज़म तक फैले हुए कई मसाइल पर उन्होंने रोशनी डाली। इस मौके पर उन्होंने कहा, इस मिशन को हमारा ज़ाती मिशन होने दें, क्योंकि हमारे अपने बच्चे मुस्तक़बिल में बुरी सोहबत की वजह से परेशानी का शिकार हो सकते हैं और ख़ानदान को अनकही मुसीबतें ला सकते हैं। ग्लोबल हेल्थ केयर एक्सचेंज
GHX 2025 तक हिंदुस्तान में अपनी अफराधी क़ुव्वत को 3 गुना करने का मंसूबा बना रही है, जिसमें अपनी इंजीनियरिंग और ऑपरेशन टीम को वसात देने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी और ये ज़्यादातर हैदराबाद में अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की तोसी के ज़रिए होगा। वज़ीर सनत KT रामाराव ने न्यूयॉर्क में GHX के चीफ कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर क्रिस्टी न्यूलार्ड से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वज़ीर ने ट्वीट किया, ये जानकर खुशी हुई कि ग्लोबल हेल्थ केयर एक्सचेंज GHX हैदराबाद में अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC को वसा देगा, जो एक ग्लोबल लाइफ साइंस हब के तौर पर तेलंगाना की पोजीशन की तस्दीक करेगा। जुमेरात के दिन चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का दौरा किया और तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के अहाते में सेक्रेटेरिएट मसाजिद के तामीराती काम का मुआयना किया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल मुईद खान और मोहम्मद आरिफ साहब और BRS पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। वाज़ेह रहे 25 अगस्त जुमा के रोज़ इन मसाजिद का वज़ीर आला KCR इफ्तिताह करेंगे। मियाँपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में फायरिंग का वाक़या पेश आया। मियाँपुर पुलिस स्टेशन के तहत 35 साला जनरल मैनेजर देवेंद्र गैन, जो मदीना गुड़ा के एक एलियट रेस्तोरां में काम कर रहे थे, को एक नामालूम शख्स ने गोली मार दी। देवेंद्र पर एक नामालूम शख्स ने देसी साख्ता पिस्तौल से 5 राउंड फायर किए, जो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहा था और फ़रार हो गया। इसे अस्पताल ले जाया गया, वहीं इलाज के दौरान देवेंद्र की मौत हो गई। कोलकाता के देवेंद्र ज्ञान ने 6 माह कबल होटल में बतौर मैनेजर अपॉइंट हुए थे। इस वाक़े के बारे में माधापुर के DCP संदीप ने बताया कि एक नामालूम शख्स ने देसी साख्ता पिस्तौल से गोली चलाई और इलाज के दौरान देवेंद्र की मौत हो गई। बताया जाता है कि इसकी वजह होटल में काम करने वाली लड़की के मामले में दोनों के दरमियान मोहब्बत का मामला है। मालूम हुआ है कि मुतवफ़्फ़ी की बीवी और 2 बच्चे हैं। फोन का है अम्मा गाड़ी अम्मा जरा बात करो, क्या हुआ माँ? जाएंगे। क्या हुआ? मेरे को कुछ भी पता नहीं, होटल से फोन गई थी बोल के उनको पूरे लग गए। हाँ, कैसा होगा माँ? मेरे को क्या हुआ बोलो माँ। क्या बोलूं ఈరోజు మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో కినారా గ్రాండ్ హోటల్ దగ్గర ఒక ఫైరింగ్ జరిగింది. ఫైరింగ్లో ఒక దేవేందర్ అనే వ్యక్తి చనిపోవడం జరిగింది. ఇతను ఈ హోటల్లో 6 మంత్స్ నుంచి పనిచేస్తున్నాడు మేనేజర్ లాగా. సో ఇతను ఇంటికి వెళ్ళే క్రమంలో ఒక అన్నోన్ పర్సన్ హెల్మెట్ పెట్టుకొని వచ్చి ఇతని మీద కంట్రీ మేడ్ వెపన్తో మల్టిపుల్ రౌండ్స్ ఫైర్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇతను చనిపోయాడు విక్టిమ్. సో దీని గురించి మేమందరం కూడా ఒక 4 to 5 టీమ్స్ చేసి అక్యూజ్ని తొందరనే పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. సార్ ఒకటే ఫైరింగ్ చేసిందా సార్? ఒకటే చేస్తున్నట్టు మాకైతే ఇప్పుడు ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీగా తెలిసింది. సార్ చాలాసేపు డిస్కషన్ చేశారంట కదా సార్, ఇక్కడ ఏమైనా గొడవ జరిగిందా ఇద్దరి మధ్య? అతను వాళ్ళ మధ్య డిస్కషన్ లేదండి. ఇతను వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే అక్యూజ్ వచ్చి ఫైర్ చేశాడు. అంటే ఏమైనా పాత పగలు పాత కక్షలు లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి సార్? ఇంకా కూడా ఇప్పుడే కదా ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, స్టిల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది. అయ్యాక మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ చేశారు. हिमाचल प्रदेश में ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग,
बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। हिमाचल प्रदेश के कोलों में शदीद लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई मकानात मुनादिम हो गए। पहाड़ी इलाके में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग में मुनादिम इमारतों और मकानात के मलबे में बहुत से लोगों के दबे होने का शुबा है। इस लैंडस्लाइडिंग की खतरनाक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि पहाड़ की शिगाफ की वजह से वादी में मकानात कैसे गिर गए। लैंडस्लाइडिंग के मनाजिर में कई कसरुल मंजिला इमारतें मुनहदिम होती दिखाई दे रही हैं। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD ने आज से अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुसलमान शरीयत से क़तई समझौता नहीं करेगा, लॉ कमीशन के सरबराह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफद की मुलाकात। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार अपना नज़रिया खुलकर सामने रख रहा है। बोर्ड UCC के हक़ में नहीं है क्योंकि मुस्लिम तबक़ा शरई क़वानीन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। इस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 11 अरकान पर मुश्तमिल वफद ने लॉ कमीशन के सरबराह और दीगर अरकान से मुलाकात की। इस वफद में बोर्ड के सदर सैफुल्लाह रहमानी के अलावा मुफ्ती मुकर्रम, नबीला जमील और क़ासिम रसूल इलियास भी शामिल थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान ने लॉ कमीशन के सरबराह और कमीशन के दीगर अरकान से मुलाकात के दौरान वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत का कानून है, उसमें किसी भी तरह की तब्दीली नहीं हो सकती। साथ ही वफद ने लॉ कमीशन से कहा कि मुस्लिम तबक़ा शरीयत से क़तई समझौता नहीं करेगा। इस मुलाकात के दौरान लॉ कमीशन के अरकान ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान से कुछ सवालात किए, मसलन मता, कुछ वक्त के लिए शादी और हलाला के बारे में बोर्ड क्या सोचता है, जेंडर जस्टिस पर बोर्ड का क्या रुख है, मिल्कियत में ख़वातीन के हिस्से को लेकर बोर्ड का क्या नज़रिया है, इस्लाम में शादी की क्या उम्र है, वगैरह। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफद ने मज़कूरा 12 सवालात के जवाब दिए, लेकिन साथ ही कहा कि UCC को लेकर जो चीज़ें हो रही हैं इसकी वजह 2024 के लोकसभा इंतखाबात हैं। इस मुलाकात के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान और बोर्ड के सीनियर रुकन क़ासिम रसूल इलियास ने बताया कि हमने लॉ कमीशन से कहा है कि ये सब BJP और RSS की शह पर 2024 के लोकसभा इंतखाबात के मद्देनज़र किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अबरोरेजी केस में साबिक़ चीफ सेक्रेटरी की ज़मानत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को अंडमान निकोबार जज़ायर के साबिक़ चीफ सेक्रेटरी जितेंद्र नारायण को एक खातून के साथ मुबैना ज़्यादती के मामले में हाई कोर्ट से दी गई ज़मानत को चैलेंज देने वाली दरख्वास्त को खारिज कर दिया। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के हुक्म को बरकरार रखते हुए हुक्काम को मुतासिरा को ख़तरे के किसी भी अंदेशे पर गौर करने की हिदायत दी। साथ ही निचली अदालत को इस मामले की जल्द समाअत करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की रिपोर्ट पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच की तरफ से दी गई ज़मानत के ख़िलाफ़ निकोबार इंतज़ामिया, रियासत और मुतासिरा की तरफ से दायर की गई अपील को खारिज कर दिया। मुल्ज़िम नारायण को कलकत्ता हाई कोर्ट की पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच ने 20 फरवरी को ज़मानत दे दी थी। 1 अक्टूबर 2022 को FIR दर्ज होने के बाद नारायण को 10 नवंबर 2022 को गिरफ़्तार किया गया था। गिरफ़्तारी के वक्त वो दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। इससे कबल इन्हें हुकूमत ने 17 अक्टूबर को मुअत्तल कर दिया था। ED ने छापामारी नहीं की बल्कि डकैती डाली, विनोद वर्मा का संगीन इल्ज़ाम। ED ने बुध के रोज़ छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल के सियासी मशीर विनोद वर्मा की रायपुर में वाक़ रिहाइश पर छापेमारी की। इसके बाद वज़ीर आला के OSD आशीष वर्मा और मनीष बांसवार की भिलाई में वाक़ रिहाइश पर छापेमारी की गई। मरकज़ी एजेंसी की इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ कांग्रेस ने शदीद एहतजाज किया है। कांग्रेस का कहना है कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के छापे अपोजिशन पार्टियों के लीडरों और उनके इत्तेहादियों पर दबाव डालने के लिए शुरू कर देते हैं। इनका कहना है कि जिस सियासत में BJP मुकाबला नहीं कर पाती वो ED और CD के ज़रिए इलेक्शन लड़ती है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड जैसी रियासतों में चंद महीनों में इंतखाबात है और इन रियासतों में ED की छापेमारी जारी है।
7,800 करोड़ रुपए की हथियारों की खरीदारी के लिए हुकूमत की मंजूरी। हुकूमत ने आज तीनों खिदमात की जंगी सलाहियत को बढ़ाने के लिए 7,800 करोड़ रुपए की दिफाई खरीदारी की तजावीज़ को मंजूरी दे दी। इसमें हेलीकॉप्टरों पर इलेक्ट्रॉनिक जंग, बगैर पायलट की निगरानी और फ़ौज बहरिया के लिए लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट के खुदमुख्तार निज़ाम शामिल है। IAF की हेलीकॉप्टरों को नए हथियारों से लैस करने की तजवीज़ है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में आज यहाँ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC की मीटिंग में तकरीबन 7,800 करोड़ रुपए की सरमाए के हुसूल की ज़रूरत की तजावीज़ को मंजूरी दी गई। सरकारी इत्तला के मुताबिक हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की कारकर्दगी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए DAC ने हिंदुस्तानी IDDM ज़मरे के तहत IMI-17V 5 हेलीकॉप्टरों पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर EW सूट की ख़रीदारी और फिटमेंट के लिए AONU को नवाजा, जिससे हेलीकॉप्टरों की सलाहियत में इजाफ़ा होगा। EV सीट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से हासिल किया जाएगा। कुश्ती शायकीन के लिए बुरी खबर, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की रुकनीत मुअत्तल कर दी। हिंदुस्तान के कुश्ती शायकीन के लिए एक बुरी खबर है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। इसे हिंदुस्तानी रेसलिंग खिलाड़ियों के लिए बड़ा धचका समझा जा रहा है। दरअसल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 30 मई को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को एक ख़त लिखा था, जिसमें कहा गया था कि अगर अगले 45 दिनों में 15 जुलाई तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए इंतखाबात नहीं होते हैं तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हिंदुस्तान की रेसलिंग फेडरेशन की रुकनीत को मुअत्तल कर देगा। WFI को पहले जनवरी में और दोबारा मई में मुअत्तल किया गया था। ये मुअत्तली मई में इस वक्त हुई जब हिंदुस्तान के नामवर पहलवानों ने WFI के तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। तब उसके इस वक्त के सदर ब्रिजभूषण पर ख़वातीन पहलवानों को जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगा था। WFI के रोज़मर्रा के मामलात फ़िलहाल भूपिंदर सिंह बाजवा की सरबराही में हिंदुस्तानी ओलंपिक एसोसिएशन की तश्कील करदा एक एडहॉक कमेटी के ज़ेरे इंतज़ाम है। पाँच साल कबल अचानक लापता न्यूज़ एंकर सलमा सुल्ताना की लाश बरामद, बॉयफ्रेंड मधुर साहू ने किया था कत्ल। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर से ताल्लुक़ रखने वाली न्यूज़ एंकर व रिपोर्टर सलमा सुल्ताना जो 5 साल कबल अचानक लापता हो गई थी, इसकी लाश पुलिस ने कोरबादरी रोड पर JCB से खुदाई के ज़रिए बरामद कर ली। बताया जाता है कि न्यूज़ एंकर 2018 में लापता हो गई थी। इस तरह पुलिस ने एंकर सलमा सुल्ताना के कत्ल का मामला हल कर लिया है। पुलिस ने खुदाई उसके बॉयफ्रेंड की दी गई इत्तला पर की, जिसे इसके कत्ल के गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमा सुल्ताना मकामी सतह पर चलने वाले एक न्यूज़ चैनल अभी तक की रिपोर्टर और न्यूज़ एंकर थी। 5 साल कबल इसके बॉयफ्रेंड मधुर साहू ने अपने साथियों की मदद से इसका कत्ल किया था और नई तामीर होने वाली सड़क के अंदर दफन कर दिया था। खुदाई में सेटेलाइट इमेजेस, स्क्रीनिंग मशीनें, थर्मल इमेजिंग और ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार मशीनों का इस्तेमाल किया गया ताकि हाईवे को किसी नुकसान से बचा जा सके। सलमा सुल्ताना का बॉयफ्रेंड इसका जिम ट्रेनर मधु साहू था। मधु साहू के साथ खुरबत बढ़ने के बाद वो लापता हो गई। इसके घर वालों ने इसकी गुमशुदगी के बाद इसे तलाश किया, लेकिन उसका सुराग नहीं लगा सके। घर वालों ने समझा कि वो किसी के साथ भागकर शादी कर ली है। इसने अपने वालिद की मौत पर तदफीन में भी शिरकत नहीं की। वालिद की तदफीन में न आने के बाद घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने लापता एंकर को तलाश किया, लेकिन वो भी उसका सुराग लगाने में नाकाम रहे। लेकिन मधुर साहू के साथी ने पुलिस को जुर्म के बारे में इत्तला देने के बाद सलमा के कत्ल का इंकशाफ हुआ। मधुर साहू का साथी जिसने इस कत्ल की इत्तला पुलिस को दी, इसके रकमी लेन देन का मधुर साहू के साथ तनाज़ा चल रहा था। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मधुर साहू की तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। 3 अफराद की गिरफ्तारी के बाद मधुर साहू को गिरफ्तार किया गया। उसकी जानिब से जगह की निशानदही पर सलमा सुल्ताना की लाश बरामद हुई। गुजरात हाईकोर्ट का साबिक IPS संजीव भेट पर दर्ज FIR मनसूख करने से इनकार। गुजरात हाईकोर्ट ने 27 साल पुराने ड्रग प्लांटिंग मामले में इंडियन पुलिस सर्विस IPS के साबिक ओहदेदार संजीव भेट के खिलाफ दर्ज FIR मनसूख करने की अर्जी जुमेरात को मनसूख कर दी। संजू राजेंद्र भाई भट्ट
बमुकाबला रियासत गुजरात में भट्ट की FIR को मनसूख करने की अपील शामिल थी। जस्टिस समीर दुबे ने सिंगल जज की हैसियत से सदारत करते हुए भट्ट की FIR को मनसूख करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और भट्ट के वकील की दरख्वास्त के बावजूद फौरी हुक्म या मुकदमे की कार्रवाई के असर को 1 माह के लिए रोक दिया। मुकदमे की समाअत रोकने की दरख्वास्त पर जस्टिस दुबे ने रिमार्क्स किए, जब कभी स्टे ही नहीं था तो मैं कैसे रोक सकता हूँ, माजरत कोई रोक नहीं। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर इसरो के साइंसदानों की मदद नहीं करने का इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी है, लेकिन कहा है कि इसका क्रेडिट लेने की दौड़ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं, जबकि हकीकत ये है कि इसने इस टीम से वाबस्ता साइंसदानों को नज़रअंदाज किया और उन्हें 17 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही। जुमेरात को यहाँ जारी एक बयान में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा कि जैसे ही चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरा, मिस्टर मोदी टीवी स्क्रीन पर नमूदार हुए और इस टीम से वाबस्ता साइंसदानों की मदद करने में अपनी नाकामी पर अफसोस करने के बजाय साइंसदानों की मेहनत की कामयाबी का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, चंद्रयान 3 की लैंडिंग का जोश और फ़ख्र हमारे साथ तवील अरसे तक रहेगा। इसरो ने वाकई चेयरमैन डॉक्टर सोमनाथ की क़यादत में तारीख़ रकम की, उसके लिए इन्हें और उनकी टीम को दिली मुबारकबाद। जनाब वेणुगोपाल ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए कि वो किस तरह बाहर आए। इस दौरान उन्होंने जिस तरह की मुनाफिकत की, आपने स्क्रीन पर आने और लैंडिंग के बाद क्रेडिट लेने में जल्दी की, लेकिन आपकी हुकूमत साइंसदानों और इसरो की मदद करने में बुरी तरह नाकाम क्यों रही। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि चंद्रयान 3 पर काम करने वाले HSC इंजीनियरों को गुज़िश्ता 17 माह से तनख्वाह क्यों नहीं मिली और आपने इतने अहम मिशन के लिए बजट में 32% की कटौती क्यों की। वो हमारे मुल्क में हीरो हैं, वह आलमी मयार का खलाई तहकीकी प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन आपको इनकी सलाहियतों और मेहनत की कोई कदर नहीं। उम्रे से वापसी के दौरान सड़क हादसा, 4 बच्चे और बाप जाँ बहक। सऊदी अरब में उम्रा करके वापस जाने वाले ख़ानदान को ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। सऊदी मीडिया के मुताबिक 6 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान उम्रे की अदायगी के बाद वापस मुत्तहिदा अरब अमारात जा रहा था। इनकी गाड़ी को मक्का रियाद एक्सप्रेसवे पर हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। सऊदी मीडिया का बताना है कि ट्रैफिक हादसे में जहाँ बहक होने वाली फैमिली का ताल्लुक़ उर्दून से है, जो UAE में रिहाइश पजीर थी। हादसे में 4 बच्चे और बाप मौके पर ही जाँ बहक हो गए। सऊदी मीडिया के मुताबिक हादसे में कार में सवार खातून को शदीद चोटें आईं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए किंग फैसल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ खातून की हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। दूसरी जानिब उर्दून के हुकाम का कहना है कि एक्सप्रेस वे से गुजरने वालों ने अपनी गाड़ियाँ रोककर ख़ानदान को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। ताहम मैयतों को वापस मुल्क लाने के लिए उर्दून सफारत खाना सऊदी अरब से राब्ते में है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।